हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है परसेंटेज या प्रतिशत उस पर चर्चा करने वाले हैं। परसेंटेज या प्रतिशत का अर्थ क्या है? वैसे आपको बेसिक क्लास 6 में थोड़ा बहुत आपने जाना होगा, पर फिर भी क्योंकि क्लास 7 में हमें परसेंटेज से जुड़े सवाल जो है व्यवहारिक जीवन में आने वाले जो कठिनाइयाँ हैं, प्रश्न हैं, उनको हल करना है। तो प्रतिशत का जो बेसिक जो है, जो साधारण सम्स है, हिसाब कैसे करना है, उससे जुड़े सवालों को वो हमें करना और जानना समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा परसेंटेज का अर्थ क्या है, वो हम जानते हैं, और उसका साइन तो आपने देखा ही, आप इस्तेमाल करते ही हैं। प्रतिशत का सिंबल या साइन, चिन्ह इस तरह का होता है। तो प्रतिशत का अर्थ ही होता है 100 में कितना। जैसे हमें एग्ज़ाम्स में भी मार्क्स मिलते हैं, किसी को 70% है ना, किसी को 90%। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है 100 में से 70% मार्क्स मिले किसी विषय में, और किसी विषय में आपको 90% मिले, अर्थात 100 में से 90, कुल अंक 100 थे, उसमें 90 मार्क्स आपको मिले। तो परसेंटेज का अर्थ होता है बटा 100। आपको जब आप व्यवहारिक जो सवाल हैं वो सब सवाल हल करने जाएंगे तो आपको बहुत बार भिन्न से प्रतिशत में बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इस तरह के और भी सवाल देखेंगे। पहले इस पे आते हैं कि भिन्न से प्रतिशत में जब आपको बदलना है तो आप कैसे करेंगे, क्या करना होगा आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है 6/100, ये भिन्न में है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। जिस तरह प्रतिशत में दिया है उसको आप भिन्न में बदल रहे हैं तो 100 से भाग करना है, कुछ नहीं, परसेंटेज हटा के बटा 100 लिख दीजिए। इसका उल्टा, जब आप भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं तो भाग की जगह बस गुना कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। कितना आया? 6%। दूसरा भिन्न मैंने लिया है जो है 3/5, इसको आपको बदलना है प्रतिशत में, तो आप क्या करेंगे? बस गुना 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखें तो हमें मिला 60%। तो कितना आसान है, बस आप 100 से गुना कर दीजिए और किसी भी भिन्न को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं, और आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब भिन्न में अगर संख्या ना होके दशमलव में है, 0.25, 0.2, तो ऐसे होके कैसे करेंगे आप ऐसे प्रश्नों को? सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। 0.25 है तो कैसा होगा? 25, और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य लगाएंगे, क्योंकि 25/100 है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? वही गुना, भिन्न में आ गया, इसको अब हम लोग गुना 100 करेंगे तो क्या मिला हम लोग को सॉल्व करने पे? 25%। ठीक है, अब यहाँ 0.2 है हमारे पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको पहले भिन्न में बदलेंगे। कितना आएगा? 2/10। 10 दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो यहाँ पे एक ही शून्य लगाएंगे। अब ये भिन्न में मिल गया। भिन्न से प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना है? 100 से गुना, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कट करके देखें तो क्या मिला? 10 दूनी 20, ये आ गया 20%। ठीक है, तो ये हुआ दशमलव से प्रतिशत में। अब प्रतिशत से भिन्न पहले ही हमने चर्चा की है ना, बस ये परसेंटेज की जगह हमें 100 से भाग दे देना है, नीचे 100 लगाना है, तो ये बदल गया भिन्न में। इसको और छोटे में बदल के भी हम लोग लिख सकते हैं, छोटे आकार में, तो ये आ जाएगा ऐसे भिन्न में। तो इस तरह जब तक हम ये बेसिक परसेंटेज से जुड़े जो प्रश्न है या ये सब जो कन्वर्शन है परसेंटेज से डेसिमल, ये सब नहीं कर सकेंगे, तब तक हम इनको व्यवहार में नहीं ला पाएंगे अन्य प्रश्नों में। इसीलिए आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको समझना और इनको सॉल्व करना आना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो की हेल्प से आप देख सकते हैं, और आपको ऐसे सवाल हल करके प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझेंगे कि आप ये इसको करने में, सॉल्व करने में कामयाब हुए या नहीं, और आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अब हम अगले वीडियोज़ में बाकी के प्रश्न जो हैं प्रतिशत से जुड़े, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए करके देखते हैं।
प्रतिशत से जुड़े कुछ प्रश्न का हल। प्रतिशत का हिसाब आ जाने के बाद इससे जुड़े प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं या नहीं, इसको देखने के लिए आपको ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस करके ज़रूर देखने चाहिए। चलिए देखते हैं ये प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। नूरजहां की कक्षा में 30% छात्राएं हैं, कुल छात्र छात्राओं की संख्या 60 है। कुल कितने हैं वो दिया हुआ है और बताया है कि कुल में से 30% जो है वो है छात्राएं, मतलब गर्ल्स हैं। तो हिसाब करके देखें कि नूरजहां की कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, पहले तो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, कुल छात्र छात्राएं कितने दिए हुए हैं, 60 है ना। अब बताया गया है कि छात्राएं हैं बराबर 60 का 30% है ना। 60 थे कुल, उसका 30% है छात्राएं, लड़कियां। तो देखते हैं इसको हिसाब करके का अर्थ क्या होता है, गुना। और 30% को हम लोग इसको भिन्न में बदल के देख लेंगे। इसको अर्थ क्या है, कैसे बदलेंगे, बस 100 से भाग करके। अब इसको अगर कैंसिल करके देखें तो कितना मिला, 18। इसका मतलब छात्राओं की संख्या कितनी है, 18 है छात्राएं। ठीक है, तो अब क्या समझ आ रहा है, 18 छात्राएं हैं तो बाकी क्या होंगे, छात्र है ना। तो छात्रों की संख्या सिंपली आप घटा सकते हैं, छात्रों की संख्या कितनी होगी, कुल में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे, कितना मिलेगा बताइए, 42 छात्र हैं। इतना आसान। तो आपको प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है कि कितनी छात्राएं बताए गए हैं, और उसको क्योंकि 60 कुल है तो 60 कुल का 30% छात्राएं बताया गया है, इसीलिए हमने इस तरह से हिसाब करके देखा और हमने बाकी को माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ऐसे प्रश्न हम लोग हल कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। बनाकर देखें 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, पेज नंबर 10। बनाकर देखें 1.2 का प्रश्न नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि 120 किलोग्राम मिश्रित खाद में यूरिया तथा पोटाश का परिमाण क्रमशः 60%, 60% तथा 40% है। अर्थात यूरिया है 60%, पोटाश है 40%। तो उस खाद में कितना किलोग्राम यूरिया तथा पोटाश है निकालें। यहाँ पे परसेंट बताया गया है, पर ये देखकर आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि कितना किलोग्राम यूरिया कितना पोटाश है। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कुल खाद, ये लिखना ज़रूरी है हमेशा, कुल खाद कितना है हमारे पास, 120 किलोग्राम। अब हमें क्या बताया गया है, यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा है जितना खाद टोटल था उसका 120 का 60%। यहाँ पे आप किलोग्राम लिख सकते हैं, 120 किलोग्राम का 60%। क्योंकि हमें पता है का अर्थ क्या होता है, गुना, इसकी जगह गुना लिखेंगे और 60% को भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, अब हम लोग कैंसल आउट करें तो हमें क्या मिला, 12 गुना 6 अर्थात 72 किलोग्राम। अब हमें पता चल गया यूरिया की मात्रा कितनी है। हम माइनस करके भी देख सकते हैं, पर यहाँ क्योंकि बताया गया है कि पोटाश 40% है, हम लोग परसेंटेज से ही सॉल्व करेंगे। हम लोग देखते हैं अब पोटाश की मात्रा कितनी है, तो वो कितनी है, 40%। किसका, टोटल, कुल का। 20 किलोग्राम जितना टोटल था उसका 40%। इसी तरह हमें यहाँ भी सॉल्व करना है, का की जगह गुना लगाकर 40% को भिन्न में बदलकर। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमें मिला 12 गुना 4 अर्थात 48 किलोग्राम। तो अब अंत में आप लिख सकते हैं, अतः उस खाद में, अतः उस खाद में यूरिया
बराबर 72 किलोग्राम और पोटाश बराबर 48 किलोग्राम। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम ये सारे प्रॉब्लम्स, अगर ये हमको सॉल्व करना आ गया तो क्वेश्चन समझकर हम कितनी आसानी से इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं और कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी के जो प्रश्न हैं 1.2 के, वो आपको खुद हल करके देखने हैं और समझना है कि आप वो कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको कोई असुविधा हो रही हो, समझने में कठिनाई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मेरा ये वीडियोज़ कैसा लग रहा है आपको, मैं आपको समझाने में, आपको हेल्प करने में मदद कर पा रही हूँ या नहीं। थैंक यू।